नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं इनके विचार मंथन। दोस्तों, जब कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है तो उन्हें समाज के लोग किस प्रकार से टॉर्चर करते हैं या किस प्रकार से उन्हें परेशान करते हैं, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। क्योंकि जो बातें जो चीज़ें मैंने मेरे आँखों से देखी, कुछ चीज़ें जो है मेरे साथ भी वो घटी है, जो समाज के लोगों ने जो परेशान किया है, उसके बारे में आज वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मेरा गुरु भाई है, मेरे ही जिले से है। तो उन्हें कैसी परेशानी हुई जब संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षा लिया, तो गांव के लोगों ने उन्हें किस प्रकार से परेशान किया और किस प्रकार से परमात्मा ने फिर उन्हें सहायता की, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो हम मेरे गुरु भाई है, तो जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या है कि पहले जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले हमारा बर्ताव कैसा होता है कि हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, और जो भी आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, नवरात्रि के होते हैं, गणेश उत्सव होता है, होली है, दिवाली है, और जो भी रूढ़ी परंपरा है उसमें हम जाते हैं। लेकिन जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो इन बातों का कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि अर्जुन, जब तुझे बहुत बड़ा जलाशय मिल जाता है तो फिर छोटे छोटे जो जलाशय होते हैं उसके प्रति तेरी आस्था हट जाती है, और बड़ा जो जलाशय तुझे मिल जाता है उस पर ही तेरी आस्था टिकी रहती है। इस प्रकार से जब संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा का ज्ञान और भक्ति देते हैं, तो जो अन्य देवी देवता है इन पर जो हमारी आस्था है वो कम हो जाती है। क्योंकि हमें जो है पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी होती है शास्त्र अनुकूल, और इसके बारे में हमारे वेद और गीता जी भी कहते हैं। और गीता जी में तो यहाँ तक लिखा है कि देवी देवताओं की भक्ति करने वाले, मतलब जो अल्प बुद्धि लोग होते हैं वो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, मतलब उन्हें जो पूरा ज्ञान नहीं होता इसलिए वो ऐसी क्रिया करते हैं। लेकिन जब हमें पूर्ण सद्गुरु मिलता है और तत्वदर्शी संत के रूप में जब हमें संत रामपाल जी महाराज मिले और नाम दीक्षा ली, तो जो हमारी जो आध्यात्मिक क्रिया है वो चेंज हो गई। उस मुझे वेद के अनुसार हो गई, बल्कि वो वेद के अनुसार हो गई और शास्त्र के अनुसार हो गई। तो फिर क्या होता है कि जो समाज के लोग होते हैं वो भगत से, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से ईर्ष्या रखते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत है, शिष्य है, वो शास्त्रानुकूल भक्ति करते हैं, और उनकी भक्ति ऐसी है कि वो किसी को परेशान भी नहीं करते हैं। अन्य जो लोग समाज के लोग भक्ति करते हैं उसमें तो भी समाज को दिक्कत होती है, या समाज में ध्वनि प्रदूषण फैलता है, या वायु प्रदूषण होता है, और जो भी चीज़ें होती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति विधि बताते हैं उसमें कोई किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं है, वायु प्रदूषण नहीं है, और किसी भी प्रकार का उसमें अश्लीलता या डीजे बजाना ये कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो शिष्य है, जो समाज में होने वाले जो क्रिया होती है उसमें वो भाग नहीं लेते हैं, उसमें जो शामिल नहीं होते, फिर समाज के लोग उनको टॉर्चर करने लगते हैं। तो जो एक हमारा गुरु भाई है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो फिर गांव के लोगों ने उन्हें इतना सताया कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जो बिल्कुल गलत चीज़ है, संविधान के खिलाफ भी है और मानव समाज के खिलाफ भी है, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन लोगों को ऐसी मानसिकता जो है कहाँ से आती है क्या मालूम। तो जब मेरे गुरु भाई ने नाम दीक्षा ली, तो जो गांव के कुछ लोग थे वो उनके विरोध में खड़े हो गए, और फिर उनका जो है कुएं में से पानी निकालना बंद कर दिया। मतलब सब गांव वालों ने उनको अकेला छोड़ दिया और कोई उनसे बात नहीं करता था। और यहाँ तक कि जो आटा चक्की गांव में एक ही थी, तो वहाँ पर भी उनको जो है ना
तो आटा पीसने नहीं देते थे, उनको मना कर देते थे। किराने की जो दुकानें थी वहाँ से उनको जो है राशन नहीं मिलता था, मतलब उनका सब राशन पानी सब बंद कर दिया था। तो बड़ी उन्हें दिक्कत हो गई। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनका खेत था गांव के बाहर, थोड़ा जंगल के पास खेत था। तो फिर वो अपने खेत में चले गए, वहाँ उन्होंने एक अपनी झोपड़ी बनाई जैसी वैसी, और वहाँ ही रहने लगे। तो फिर वो जो राशन था तो वो फिर वो जो अपना तहसील होती थी वहाँ से लाते थे, और जो फिर आटा पीसने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। तो कुछ दिन तो उन्होंने जो चावल का जो चावल का जो भात बोलते हैं वही खाया। और उसके बाद परमात्मा से अर्जी लगाई कि परमात्मा ऐसी सी बात हो गई, और लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, गांव में कुएं का पानी नहीं भरने देते हैं, और ना ही मुझे आटा पीसने देते हैं, ना ही मुझे कोई राशन मिलता है। तो गुरुजी की तरफ से जवाब आया कि बच्चा आप भक्ति करते रहो, परमात्मा दया करेंगे। तो कुछ ही दिनों में ऐसी दया हो गई कि कुआं तो था ही उनके पास, तो जो सरकारी जो स्कीम होती है वहाँ से भी उनको कुएं के लिए और पैसे मिल गए, और बिजली के लिए भी कुछ जो ये रहती योजना रहती थी उसके मुताबिक उनके कुएं में बिजली भी लग गई, फिर पानी की समस्या खत्म हो गई, और फिर धीरे धीरे फिर उनका जो है उत्पादन भी बढ़ गया खेती का। तो फिर कुछ पैसों से उन्होंने खुद के लिए छोटी आटा पीसने की चक्की लाई, मतलब उनकी हर तरफ से जो है समस्या खत्म हो गई। और परमात्मा ने जो वचन दिया था कि आप बेटा भक्ति करते रहो, परमात्मा ठीक करेंगे, दया करेंगे। तो जो परमात्मा है तो वो बताते हैं कि परमात्मा जो लोग उनको परेशान करते थे, सभी लोग तो परेशान नहीं करते, और सभी लोग बुरे भी नहीं होते हैं। गांव में कुछ 10-5 लोग होते हैं जो इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं। तो जो परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, तो जो है सपने में आए, और सपने में ही वो भगत का जो है जिसको परेशान करते थे उसका हाथ पकड़ के वो जो लोग उनको परेशान करते थे उनके घर गए और उनको समझाया, और भगत को बोला कि आज के बाद ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो फिर ये हो गया। फिर दूसरे ही दिन जो लोग उनको परेशान करते थे तो वही उनको बोलते हैं कि देखो हमने जो है गलत किया है, आप ऐसा करो, आप अभी गांव में ही रहो और हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आप राशन भी लेके जाओ, कुएं से पानी भी ले जा सकते हैं, और आटा चक्की पर अपना जो है अनाज भी पीस सकते हैं। तो वो भगत ने भी उनको माफ़ कर दिया, भी ठीक है कोई बात नहीं, आपको अपनी किए का पछतावा है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से अभी उनका ठीक चल रहा है, और परमात्मा की दया से उनकी आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी हो गई। अब ये बात हो गई उस भगत की, और अब मैं मेरे बारे में बताऊंगा। ये कल की बात है, और ये कल की बात है, ये घटना मेरे साथ हो गई। तब भी मुझे लगा कि चलो इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे और समाज के लोगों को भी बताएंगे, और अपने जो गुरु भाई है, जो भगत भाई है, उनको भी बताएंगे। तो जैसे मेरी दुकान है, तो क्या हो गया, 2-2.5 महीने पहले मेरे गांव का एक आदमी है, उसने कुछ सामान मेरे से उधार लेके गया। तो अच्छा है, वो घर का भी अच्छा है, तो बोले रात को आना बोले, और जाते जाते पैसे लेके जाना बोले। तो चलो मैं गया नहीं। फिर 15 दिन के बाद मैं गया तो बोले अभी पैसे नहीं है। तो ऐसा करते करते मतलब मैं 5-6 बार उसके दुकान में गया, लेकिन उसने मुझे पैसे दिया ही नहीं। तो फिर क्या हो गया कि कल मैं आते आते 11 बजे वो मुझे मिला, उसकी भी एक दुकान है स्टेशनरी की। तो मैं वहाँ रुक गया और उसको बोला कि भैया मेरे पैसे दे दो। तो ठीक है बोले, तो देता बोले पैसे। तो फिर बोले मेरे पास बोले पूरे चिल्लर ही पैसे है बोले, 1-1 रुपए के ये बोले सिक्के बोले। तो मैंने बोला दे दो, पैसे है वो, मुझे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं वहाँ पे जाते जाते परेशान हो गया था, लेकिन कुछ बोल भी नहीं पाता था, क्योंकि वो मेरे से उम्र में भी बड़े थे और धन से भी बड़े थे, और परमात्मा बोलते हैं कि हमें सबका आदर करना चाहिए। तो बोला कि चलो, मन में सोच लिया कि देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो बोला कि ठीक है मैं आपको पैसे देता हूँ। तो फिर वो पैसे गिनने लगा, तो उसके तरफ मेरे कुछ पैसे थे, उन्होंने पैसे मेरे को दे दिए, पूरे वो सिक्के दे दिए। तो मैंने पैसे ले लिए। तो फिर वो पैसे देते देते बोला कि बोले मैंने आपके पैसे इसलिए अभी तक रुकवाए बोले, क्योंकि आपने जो है बोले हनुमान जयंती का जो है बोले चंदा नहीं दिया था बोले, इसलिए मैंने आपके पैसे रुकवाए बोले। जैसे उसने बात की तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया।
मतलब ऐसे भी मानसिकता के लोग हैं कि मैंने हनुमान जी के लिए जो है चंदा नहीं दिया गांव में, वो आए थे मेरे दुकान पे चंदा मांगने के लिए, तो लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि मैंने बोला कि हम भी कबीरपंथी है और हम मूर्ति पूजा नहीं करते और इसमें कोई सहयोग भी नहीं करते, तो हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको चंदा नहीं दे सकते। और वो भी चले गए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला था, लेकिन वो बात उसके मन में वैसी रह गई और उसने इस तरह से, फिर मैंने उसको चंदा नहीं दिया हनुमान जयंती का, तो फिर उसने मेरे पैसे लटका दिए। और वो बातों बातों में उसने बोला, मैंने कुछ पूछा भी नहीं उसको, क्योंकि मैंने बोला अपने पैसे आ रहे, हम इसी में खुश है, यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वो पैसे देते देते ये कह रहा कि बोले मैंने आपके पैसे इसलिए रुकवाए, बोले क्योंकि आपने जो है बोले हनुमान जयंती के जो हम चंदा मांगने को आए थे, तो आपने चंदा नहीं दिया था बोले, तो इसलिए हमने आपके पैसे रुकवाए बोले। तो फिर मैंने उसको बोला कि ये आपने गलत किया है, क्योंकि कौन किसकी भक्ति करेगा, कौन किसका चंदा देगा, वो उसका वैयक्तिक मामला है। और जो आपने मेरे से उधार लेके गए, ये तो अपना व्यवहार हो गया है, तो आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे आप पर कुछ ये दुख नहीं हो रहा है कि, लेकिन आपकी जो बाल बुद्धि है, मतलब ऐसे छोटे बच्चे करते हैं कि उसने वो चीज़ नहीं दी तो मैं नहीं दूंगा, इसने ऐसे किया तो मैं वैसे कर दूंगा। तो मैंने बोला उनको कि आप बाल बुद्धि हो, आपको ज्ञान नहीं है करके आपने ऐसा किया, लेकिन जो आपने किया वो गलत किया, वो परमात्मा जो करेंगे वो सो करेंगे, वो तो परमात्मा ही जानेंगे, वो तो परमात्मा जाने। लेकिन मैंने उनसे एक बात कही कि इसके बाद आपसे कभी भी व्यवहार, किसी भी प्रकार का मैं व्यवहार आपसे नहीं करूँगा, क्योंकि न जाने आपके दिमाग में क्या बैठा है, आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने आपको हनुमान जयंती का चंदा नहीं दिया तो आपने मेरे पैसे रुकवाए, हो सकता है कि आपकी मानसिकता ऐसी हो कि आप मेरे साथ कुछ भी गलत कर दे, क्योंकि अगर आप इस हद तक जा रहे हो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो तो परमात्मा देखेंगे क्या करना है। तो अच्छा हो गया आपने बता दिया, नहीं तो मैं तो आपको अभी तक कंजूस ही समझ रहा था, क्योंकि चलो भाई इतना पैसे वाला आदमी है फिर भी मेरे पैसे नहीं दे रहा, मतलब कंजूस है या बेईमान है, मैं ऐसा समझ रहा था। लेकिन आपने आपके मुंह से कह दिया कि पैसे न देने का कारण ये था कि आपने मुझे हनुमान जयंती का चंदा नहीं दिया। तो अच्छा हो गया आपने बता दिया, और आपकी जो मानसिकता है, आपका जो ज्ञान का स्तर है ये भी मुझे मालूम हुआ। तो देखो ऐसे भी लोग होते हैं कि जो, इससे भी और कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो मुझे वो होती रहती है, लेकिन जो ये दो चीज़ें जो है, जो दो घटना है मेरे गुरु भाई के साथ, वो तो बहुत बड़ी थी। और ये दूसरी बात कि मेरे गांव का आदमी, उसको हनुमान जयंती का हमने चंदा नहीं दिया तो उसने मेरे पैसे लेट कर दिए, और क्या मालूम उसके दिमाग में क्या चलता है। तो ऐसी परेशानी से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को गुजरना पड़ता है। मतलब लोगों कैसे समझ में नहीं आता, अरे वो अपना अपना व्यक्तिक विषय है, कौन किसकी भक्ति करेगा क्या करेगा, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं ना। अगर ऐसे इस प्रकार से जो लोग ऐसा करेंगे तो क्या वो भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन हमें परमात्मा ने ज्ञान दिया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने, कि जो तो को कांटा बोवे वाको बो तो फूल, तो ये फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। मतलब हमें लोग परेशान करें तो हमें उसको परेशान नहीं करना है, उनके कांटे के बदले जो है उनको कांटे मिलेंगे, और हम जो अच्छे कर्म करेंगे मतलब फूल के बदले हमें फूल ही मिलेंगे। तो कभी कभी उस आदमी की लड़की जो है मेरे दुकान पे भी आती है और उधार मांगती है, तो इसके बाद मैं सोचूंगा कि उसको उधार देना है या ना देना है। लेकिन परमात्मा जैसा भी परमात्मा की वाणी है कि हमें उनका कुछ गलत नहीं करना है, तो मैं तो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रकार भी लोग गांव में रहते हैं और इस प्रकार से परेशान करते हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपके कुछ विचार हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं और एक नए विचार मंथन के साथ। धन्यवाद।